ये जल है, ये पानी है, ठीक है ना। ये क्या है? जल। अब इसके भी स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है? मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से, मेरे पास ऐसी ट्रिक्स है बेटा कि मैं आपको बता दूंगा, बहुत शॉर्टकट तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको बता रहा, आप देखिए ट्रिक्स। आपने देख रखा किताब पर, या लिख रखा जल के स्रोत, पृष्ठीय जल है ना, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय। ये बहुत कठिन है, 4 पॉइंट आपको याद नहीं कर पाऊंगा। आपको मैं हाथों की एक्शन से याद करवा दूंगा। मेरा हाथ आप देखना, हाथों की एक्शन से आप देखिए। पृष्ठीय जल, पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल। ऊपर वायुमंडल है तो वायुमंडलीय जल, और उधर महासागर है। इधर क्या है? महासागर है। आप देखिए पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ठीक है, कौन सा हो गया? देखिए आप मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। कौन सा हो गया? ये पृष्ठीय जल। कौन सा हो गया? पृष्ठीय जल। और ये भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। कितने बच्चे, कोई किसी बच्चा कोई बता सकता है क्या? कौन बताएगा? एक बच्चा जल्दी आएगा। ठीक, आप बताओ जल्दी से, दौड़ के बताओ। इधर आप बताओ कैसे, हाथ क्या है? ये कौन सा जल है? ये कौन सा जल है? ये पृष्ठीय जल है। और नीचे ये भौम जल है, और ऊपर वायुमंडल होता है तो ये वायुमंडलीय जल है, और इधर महासागरीय होता है तो वो महासागरीय जल। ठीक, तो बेटा आप ये बताओ कि ये जो हाथों की टेक्निक से अपन याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, ये टेक्निक कैसी लगी आपको? ये याद करने में कठिन है? ये पॉइंट में तो याद करने में दिक्कत है ना? हाँ है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से नहीं है। हाँ, ये ट्रिक पता है तो आपको यूं है, आप परीक्षा में आप याद कर सकते हैं। ये क्या हो गया? पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। बैठ जाइए। ठीक, संसाधन वाला आप देखिए। संसाधन मैंने आपको बता रखा, कोई भी वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहेंगे। कोई भी वस्तु या तत्व तभी संसाधन जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आज जैसे ये क्या है? इसके अंदर क्या है? जल। अब जल, ये देखिए आप जल, ये जल भी क्या है? संसाधन। ठीक है ना। इससे मैंने पानी पिया है। ये पानी पीने के कारण क्या है? मेरी प्यास बुझ गई। जल संसाधन तब कब कहलाएगा? कोई भी चीज तभी संसाधन कहलाएगा जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति है, वो तभी संसाधन कहलाएगा, है ना। आज जैसे वन, खनिज, जीव जंतु, जितने भी प्राकृतिक चीजें वो क्या कहलाएंगे? संसाधन। जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे क्या कहेंगे? हम संसाधन कहेंगे। ये एक प्रश्न आता है, 3 नंबर में एक प्रश्न आएगा, प्रिंट में है। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ भी आ सकता, तो अप्रत्यक्ष लाभ भी आ सकता। तो प्रत्यक्ष लाभ आप 3 याद कर लीजिए और अप्रत्यक्ष लाभ भी आप 3 याद। जैसे वनों से प्रत्यक्ष, वनों से लाभ है या नहीं? बहुत लाभ है। अगर वन नहीं होते तो स्वाभाविक बात हमारे लिए बहुत सारी समस्या हो जाती। आप देखिए मैंने कुछ यहाँ पर आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ, लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति, रोजगार, जानवरों के लिए चारा, जानवरों के। अब इसका एक मैंने सूत्र बनाया है, आप देखिए। इसकी ट्रिक है LSRJ। क्या हो गया? मेरी ट्रिक देखिए आप, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। LSRJ। L से लकड़ी, S से सहायक, R से रोजगार और J से जानवरों के लिए चारा। तो सूत्र आपको याद हो गया? नहीं हो गया? क्या हो गया? बोलिए आप। इधर क्या हो गया? क्या हो गया? सूत्र जल्दी से बताइए। हाँ, L से क्या हो गया? L से लकड़ी की प्राप्ति, S से सहायक उपज की प्राप्ति, R से रोजगार की प्राप्ति और J से ठीक, क्या हो गया? LSRJ। यस है ना। अब जैसे आप देखिए कि ये आपने देखा होगा जंगल में पेड़ पौधे, मैं ये लाया हूँ छोटा सा पेड़ पौधा लाया हूँ, इसको आप पेड़ समझिए। ये जंगल में से आपने पेड़ देखे नहीं देखे? इससे बड़े, ये तो छोटा छोटा, ये बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आम का है तो बड़ी बड़ी क्या हो जाएगी? शाखा बन जाएगी। तो वो हमें किस रूप में प्राप्त होगी? लकड़ी। लकड़ी से आप बैठे हुए जो टेबल कुर्सी
टेबल कुर्सी बनी हुई नहीं है? हाँ। टेबल कुर्सी फर्नीचर सब ये लकड़ी की जो प्राप्ति होती है वो कैसे प्राप्त होती है? वनों से ही प्राप्त होती है। तो ये प्रत्यक्ष लाभ हो गया, यस या नो? दूसरा सहायक उपज, आपने देखा अपने जो सहायक, ये तो लकड़ी प्राप्त होती है लेकिन सहायक उपज भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा अपने यहाँ पर मिनी कश्मीर किसको कहते हैं? यहाँ पर कौन सा जगह है भाभरा के पास में? कठीवाड़ा, जहां पर हम इसको क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर भी कहते हैं। वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। वहां आपको पता है क्या क्या आपको सहायक उपज प्राप्त होते हैं? जैसे ये वन है, बड़े बड़े झाड़ है, झाड़ पर क्या लगता है? एक बहुत अच्छी चीज लगती है जो मीठी मीठी लगती है, जो अपने को यहाँ पर बेचने भी आते हैं। दूसरे बताइए, शहद, शहद मिलता है नहीं मिलता? मिलता ने। और अपने को क्या मिलता है? एक लड्डू बनाते, लड्डू में अपन कोई चीज डालते, गोंद, क्या डालते? गोंद, गोंद भी मिलता है। वो भी हमको कैसे मिलता? वनों से ही मिलता है, ठीक है ना? कत्था, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें कैसे प्राप्त होती है? वनों से ही प्राप्त होती है। रोजगार, हमारे देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है। वो कैसे मिलता? वनों से ही। वनों से ही लकड़ी काटते हैं, फर्नीचर बनाते हैं ये, ठीक। अगला है जानवरों के लिए चारा। जानवरों के लिए जो चारा भी मिलता है हमें कैसे मिलता? कहाँ से मिलता? वनों से ही मिलता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष लाभ हम देखेंगे वनों के क्या अप्रत्यक्ष लाभ। आप देखिए, पहला है मिट्टी के कटाव में कमी, जलवायु को सम रखने में, जल स्तर में वृद्धि और वर्षा में सहायक। मेरे ठीक देखिए, अब इसका मैंने सूत्र बना दिया, mj²v क्या हो गया? mj²v। m से क्या हो गया? मिट्टी, j से क्या हो गया? जलवायु, दूसरे j से जल स्तर, v से वर्षा। तो सूत्र आपको ये याद करना है, mj²v क्या हो गया? mj²v। अब देखिए, अब आप देखते हो कि ये जो वन है, ये वन है, एक ये छोटा सा मैंने पौधा उगाया निकाला है। तो अब देखिए ये पौधा अपने साथ में क्या लाया? ये दिख रही मिट्टी, देखो मिट्टी लाया कि नहीं? तो जो ये जड़ है इसकी, वो मिट्टी को क्या करती है? जकड़ के रखती है। अगर ये पौधा नहीं होता तो बहुत सारी मिट्टी अपनी बह जाती। तो इसकी जो पौधा है मिट्टी के कटाव में क्या होती है? कमी होती है। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है। दूसरी बात, जलवायु को सम बनाए रखना। आज ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते रहो? ये हवा चली, ये तो घर में अपन स्कूल में बैठ के पंखे की हवा खा रहे, लोग जो बाहर जंगल में किसान काम कर रहे वो है ना, तो उनको जो वहाँ की जो जलवायु है उसको सम बनाए में क्या करते हैं? ये पेड़ पौधे हिलते हैं, वो जलवायु हवा करते हैं, उसके कारण जलवायु क्या होती है? सम बनाए रखने में, ठीक। अगली बात, जल स्तर में वृद्धि करने में। आज कठीवाड़ा में अपना जो मिनी कश्मीर के, वहाँ पे पानी क्यों गिरता? वहाँ पर क्या अधिक है? वन है ना, वन अधिक है। और जहाँ पर वन अधिक होंगे तो वहां पर क्या होगा? जल स्तर में वृद्धि होगी, यस है ना? वर्षा में सहायक, अगला पॉइंट है वर्षा में सहायक। आप देखिए जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा कि वर्षा अधिक। तो याद हो गया, इसका सूत्र क्या हो गया? mj²v। आप देखिए एक प्रश्न होता है जो परीक्षा में आता रहता है, इस बार भी आएगा, मुझे पूरी आशा है, इसकी ट्रिक में बता रहा हूँ। बहुत कठिन प्रश्न है। आप देखिए आपकी जो बुक्स है उसके अंदर भी पता रखा होगा, वो करीबन 8-10 लाइन है। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से, मेरी जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके माध्यम से इस प्रश्न को बहुत सरल याद कर दूंगा और आपको भी याद करवा के घर पहुंचाऊंगा। आप देखिए पहला ये प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो जनसंख्या का भरण पोषण, इसके अंदर जनसंख्या का भरण पोषण, रोजगार, राष्ट्रीय आय, कच्चा माल, छोटे बच्चे, है ना। अब कृषि का महत्व है या नहीं है? आज आप देखिए, आप सब किसान के बच्चे हो, अगर आज खेती नहीं होती तो मुझे भी अनाज नहीं मिलता, आपको भी अनाज नहीं मिलता। मैंने ये कपड़े पहने हैं वो किसके कारण पहने हैं? किसानों के कारण पहने, यस है नो। तो किसान अपने देश में महत्वपूर्ण, और इसलिए बोलते हैं कि जो भारत की आत्मा वो कहाँ पे बसती है? गाँव में बसती है। तो इन पॉइंटों को अपन देखते हैं। इसका याद करने का सबसे अच्छा सूत्र क्या है? JR²KC। क्या हो गया? JR²KC। जे मैं बोलूंगा तो बोलना, जे से जनसंख्या का भरण पोषण, आर से रोजगार, दूसरे आर से राष्ट्रीय आय, है ना, और दूसरे आर से क्या हो गया? राष्ट्रीय आय, है ना। अगला क्या है? कच्चा माल, छोटे उद्योग। तो क्या हो गया? JR²KC।
यस, याद हुआ नहीं हुआ सभी बच्चों को? यस या नो? अब मुझे बताइए एक बार, दोहराइए मेरा कौन सा सूत्र है? मैं तो चुप जाता, आप बताओ जल्दी से कौन सा सूत्र है? जैसे क्या हो गया? जनसंख्या का भरण पोषण। दूसरे जेस आर से रोजगार। दूसरे आर से राष्ट्रीय आय। के से कच्चा माल। सी से छोटे उद्योग। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? याद हुआ या नहीं हो गया? आपने देखा बुक्स में बहुत बड़ा उत्तर था ये, लेकिन ये ट्रिक कैसी लगी? बस आपको सूत्र याद करना है, JR² के। अब मैं इसका वर्णन समझा देता हूँ, आप ध्यान सुनिए। आप लिखना कि जो जनसंख्या का भरण पोषण है हमारे देश में, जो अधिकतर जनसंख्या है, वो जनसंख्या का भरण पोषण हमारे देश में जो लोगों को अनाज, आज आपको अनाज, मेरे को अनाज, दाल, अपन जाएंगे ना, अभी अपने मम्मी ने गरम गरम रोटी बनाई होगी, दाल बनाई होगी, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, है ना? अब छुट्टी होने का टाइम आ गया, तो वो खाना कहाँ से बनाया? उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो अपने को अनाज मिलेगा वो किसने दिया? किसान ने। कृषि का योगदान है कि नहीं है? अगर कृषि नहीं होती तो मुझे और आपको भोजन नहीं मिलता। यस या नो? रोजगार, आज जो रोजगार है, जो बेरोजगार जो अपने देश में घूम रहे हैं, उनको जो रोजगार भी कैसे मिल रहा है? कृषि के माध्यम से। कृषि में वो काम कर रहे हैं, वहाँ से कुछ चीज बना रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हमारे देश में जो बेरोजगारी को दूर करने में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय आय, आज कृषि से बहुत सारी चीजें बन रही है, वो उद्योग में जा रही है, उद्योग से अपने देश में हो रही, देश के साथ साथ विदेश में जा रही है। तो जिसके कारण हमारे देश की क्या बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? राष्ट्रीय आय। हमारे देश की क्या बढ़ रही है? राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। इसके साथ साथ कच्चा माल। अब देखिए, ये जो मैंने कपड़े पहने बेटू, ये कपड़े पहने हैं ना, ये कपड़े कैसे बनते हैं? कपड़े कैसे बनते हैं? कपास। और कपास कहाँ पे उगता? ऊपर आसमान में? कहाँ पे? खेती में उगता है ना? खेती में उगता, जमीन में उगता। कृषक लोग खेती करते, तब जाकर अपने को ये कपड़े मिलते हैं, ठीक है ना? कच्चा माल। आज अपने जो शाम को दाल बनाएगी मम्मी, वो तेल डालेगी, वो तेल भी कहाँ से बनता? तेल कैसे बनता? सोयाबीन और मूंगफली। और मूंगफली ये सब कच्चा रॉ मटेरियल, दाल और जितना भी जो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है। यस नो? ये कच्चा। अगला बात, छोटे उद्योग। आज हमारे देश के जो कपड़े का उद्योग चल रहा है ना? दाल मिल चल रही है, तेल उद्योग चल रहे हैं, और जितने भी छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं, उनका आधार क्या है? कृषि। अगर कृषि नहीं होती तो ये जो हमारे देश में जितने भी उद्योग है, वो उद्योग नहीं चलते। यस या नो? ये सभी को याद हुआ या नहीं हुआ? एक बार मुझे ट्रिक बता दिए, मैं भूल गया क्या है मेरी ट्रिक। क्या है? क्या हो गया? याद कर लोगे आप? इसको परीक्षा में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस या नो? ठीक, आपको समझ में आया? ठीक।